जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। आपकी उंगलियों पर कई बार आप देखते हैं कि जो सामान्य 3 लकीरें हैं उसके इतर कुछ अन्य लकीरों की स्थिति भी यहाँ पर होती है। उनका क्या मतलब होता है अलग अलग उंगलियों में, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर इस मध्यमा उंगली को अगर हम देखें राइट हैंड में, वहीं लेफ्ट हैंड में भी देखें तो मध्यमा उंगली के इस क्षेत्र में आपको एक से ज़्यादा जो शुरुआती लकीर है उसके अलावा यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अनामिका में देखें यानी कि रिंग फिंगर में देखें तो यहाँ भी एक अलग रेखा स्पष्ट तौर पे दिखाई देती है। देखो, जब भी इस क्षेत्र में एक से ज़्यादा रेखाओं की स्थिति बनती है तो ये आपके लिए शुभ नहीं हो पाता। इसके अलग अलग प्रभाव उंगलियों के अनुसार और पर्वत क्षेत्रों के अनुसार आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। जब भी मध्यमा उंगली पर ये अतिरिक्त रेखा बनेगी, आपके जीवन में अर्थ संबंधी यानी कि पैसों से संबंधित काफ़ी सारी समस्याओं का सामना समय समय पर करना पड़ेगा। ये हमेशा नहीं रहेगा। कभी बहुत मात्रा में आपके पास पैसा आएगा, कभी बहुत ज़्यादा सूनापन आ जाएगा, कभी इतनी करके आ जाएगी कि आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि पता नहीं ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। और ये आपको मानसिक तौर पर भी उद्विग्न करने का बार बार काम करती है। आपके आसपास इतने लोग, ऐसे लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो कि आपके जीवन में परेशानियों को हमेशा बढ़ाने का काम करेंगे। खासकर वो लोग जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं, जिनका आप हमेशा बेहतर चाहते हैं। वहीं अगर आपकी अनामिका उंगली में बात करें तो ये आपको कुछ कलंक देने का काम करता है, कुछ एलिगेशंस देने का काम करता है। आपके ऊपर बिना कुछ गलत किए ही आप पर आरोप लग सकते हैं, आपको लोग गलत नजरों से देख सकते हैं, आपके बारे में गलत वो सोच अपनी बना सकते हैं। ऐसे युगों को बढ़ाता है, साथ ही अपमान के योग भी बढ़ते हैं। बिना किसी गलती के या बिना किसी कारण के लोग आपका अपमान कर सकते हैं और अगर आपके आसपास के लोग कुछ ज़्यादा समस्या करें, ज़्यादा गलतियां करें, फिर भी लोग उसे नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन आपकी एक छोटी सी भी सुई के नोक बराबर भी गलती बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। कई बार ये चीज़ें आपको नकारात्मकता की तरफ ले जाती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं निगेटिव सोच का होता चला जाता है। तो ऐसे युगों को ये बनाने का काम करती है। अब बात करेंगे यहाँ 2 उंगलियों की। कई बार आप देखेंगे कि आपकी उंगली जो कनिष्का है वो आपके अनामिका पे बिल्कुल सटी होती है, जुड़ी होती है, इसकी तरफ झुकी होती है। लेकिन कई बार ये बिल्कुल स्वतंत्र होती है यानी कि अलग। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जगह खाली है, स्पेस है। अलग होना आपको एक स्वतंत्र मानसिकता देने का काम करता है। इसमें व्यक्ति क्या होता है कि किसी खास लकीर को फॉलो नहीं करता है, किसी खास विचार को फॉलो नहीं करता है। उसके अपने विचार होते हैं, वो दुनिया अपने तरीके से देखता है, उसका एक अलग नजरिया होता है और उस तरीके से जीवन में आगे बढ़ता है। एक किसी के लिए कभी बुरा या अच्छा जैसी स्थिति नहीं होती। जहाँ सही है इनके हिसाब से वहाँ पे खड़े आपको दिखाई देंगे। लेकिन वहीं जब ऐसी स्थिति बनेगी तो ऐसे में लोग बहुत सोच के आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब एक ही हथेली में ऐसी स्थिति आ जाए तो इसका क्या मतलब है? अगर हम बाई हथेली के हिसाब से देखें, अगर व्यक्ति राइट हैंडेड पर्सन होता है तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति हमेशा तटस्थ रहना पसंद करता है। व्यक्ति यहाँ पे मतलब जो सही है उसके पक्ष में रहना पसंद करता है या अपने नजरिए के साथ चलना चाहता है। लेकिन जब व्यक्ति समाज में आता है, बहुत लोगों के मध्य में आता है, तो वहाँ पर मनमहसूस के रह जाता है या अपनी बात वहाँ पे नहीं चला पाता और लोगों के ओपिनियन में हाँ में हाँ मिलाने का काम करता है। चाहे वो सबकी खुशी के लिए हो, चाहे मुश्किलों से बचने के लिए हो, चाहे भय के कारण हो या किसी भी कारण से हो, तो ऐसी स्थिति को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर नीचे के क्षेत्र में देखें तो कुछ अन्य खास सिंबल्स पे गौर करेंगे हम और उसके विषय में जानेंगे। जैसे कई बार आप देखेंगे कि मध्य में भी लकीरों की स्थिति बन जाती है। मध्य में अगर हम देखें यहाँ पे आपके इस ऊपरी छोर में या मध्य के छोर में या निचले छोर में, ठीक है, इंडेक्स में आपके कहीं भी बनता है तो इसका प्रभाव क्या आएगा कि ये आपके सामाजिक जो आपका प्रभाव है ना, या जो आपकी स्थिति है या जो आपकी प्रतिष्ठा है, उस पर ये कई बार आघात करता है। और ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है।
इस पर आघात होने से क्या होता है कि आपके अगर कोई नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए मुश्किल आती है, और साथ ही लोगों की नज़रों में भी आपकी इमेज कमज़ोर होती चली जाती है। ठीक है, तो जब भी इस पे ऐसा कुछ आए तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि हमेशा नित्य सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहले अपनी दोनों हथेली को देखें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और धरती माता को प्रणाम करके, और अगर मंत्र आता है तो पढ़ के उसके बाद ही जिस नाक से श्वास आ रही हो उस तरफ वाला पैर नीचे रख के ही पहले उतरा करें, तो इससे संबंधित समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें आपकी मध्यमा उंगली से इससे संबंधित समस्या हो तो शनि से संबंधित जाप करें, काले वस्त्र से परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं अगर आपके रिंग फिंगर की हम बात करें, यहाँ पे ऐसी कोई भी समस्या है तो ऐसे में व्यक्ति क्या करे, सफेद वस्त्र धारण करे, सर को हम इस कभी भी खाली न रखें और भगवान विष्णु या सूर्य नारायण का यहाँ पर ध्यान करें, उनके लिए अच्छा रहेगा। वहीं कनिष्का की स्थिति की अगर हम बात करें, यहाँ जब भी ऐसी स्थिति हो व्यक्ति को निश्चित तौर पे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए और साथ ही गणेश जी की पूजा करना आपके हित में होगा। अब चलिए नीचे के क्षेत्र में देखते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि एक मिनट, यहाँ पे मध्य के क्षेत्र में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई बार पाएंगे कि छोटी उंगली के इस कॉर्नर में बहुत सारे क्रॉस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जब भी किसी अविवाहित व्यक्ति की हथेली में ऐसी स्थिति बन जाए, उनके विवाह में काफ़ी विलंब के योग यहाँ पर बनते हैं। ऐसे लोगों की लव मैरिज भी नहीं हो पाती। दोनों हथेली में हो तो ये योग और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र में कुछ ऐसी रेखाएं भी होती हैं जो कि आपके सूर्य के क्षेत्र से बढ़ चढ़ के आई होती है, ऐसी स्थिति अगर हो तो ऐसे व्यक्ति में वागदोष की स्थिति यानी कि बोलने में हकलाहट की स्थिति हो जाएगी, कभी कभी घबराहट की स्थिति बढ़ जाएगी, पेट से संबंधित एसिडिटी से संबंधित समस्याएं ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे लोग पैसे अगर कहीं निवेश करते हैं तो वहाँ से फायदे के योग भी कम होते चले जाते हैं और कुछ अपने भी आपको नुकसान पहुँचाने में हमेशा आगे होते हैं। वैवाहिक जीवन, अगर वैवाहिक संबंधित रेखाएं यहाँ पर अच्छी हो, हृदय रेखा की स्थिति अच्छी हो तो ठीक है, अन्यथा वैवाहिक जीवन भी काफी तनावपूर्ण देखा गया है। अगली वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।